गुरु जी ठहरे और आप इतने बड़े संत ठहरे, तो कम से कम रोटी बनाकर, भोजन बना करके भगवान को अर्पण करके, भगवान को भोग लगा करके और तब प्रसाद स्वरूप हमें ग्रहण करना चाहिए। लेकिन संतों की वाणी, उनका आचरण आपको उपदेश कर देता है। इस प्रकार से सुतरे शाह ने कहा कि बेटा ठीक कहते हो कि रोटी बना करके भगवान को भोजन निवेदित करके, भगवान को अर्पण करके हमें ग्रहण करना है। लेकिन एक बात पर भी तो विचार करो, ये सांस जो अंदर गई है तुम्हारे, सांस जो तुमने ग्रहण कर रखा है, सांस हवा जो ले रखी है, वो निकल करके बाहर आएगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब तुम भोग लगाओगे भगवान को। तो एक एक चरण पर, एक एक श्वास पर, एक एक श्वास, इस बच्चों को मना करो, प्रसाद मिल जाएगा थोड़ी देर में। बोलिए आनंद बंधु भगवान की। मैं कह रहा था 21,612 श्वास चलती है 24 घंटे में, लेकिन 21,600 बार हर श्वास पर आपको भगवान के नाम का स्मरण करना है कि श्वास श्वास पर राम कह, ये वृथा सांस नहीं खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो, ना जाने इस श्वास का आवन भोजन हो। ये श्वास जो अंदर गई है वो आएगी कि नहीं, तो ये जीवन का उपदेश है। एक एक श्वास पर आपको भगवान की चर्चा करनी है, भगवान का नाम लेना है। तो किसी भक्त ने कहा कि गुरुजी ये श्वास श्वास पर कैसे होगा, ये तो बड़े साधन की बात है। साधना के उस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ऐसा संभव हो सकता हो, लेकिन हमें कैसे होगा। कहा कि जब कम से कम सुबह शाम एक माला कर लो, राम राम करके बैठ सकते हैं 108 बार सुबह और 108 बार शाम को, इतना तो इस जीवन में करना ही चाहिए। कहा कि अगर उतना भी नहीं हो, माला जपने का मौका नहीं हो तो क्या करें। कहा कि जहां हो, जैसे हो, जिस तरह से हो, भगवान के नाम का स्मरण करो। भगवान का नाम आपका कल्याण करने वाला है और ये सत्संग आपका कल्याण करने वाला है। कि भाव कुभाव कैसे भी, कि भाव कुभाव अनख आलस, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। तो भगवान देखिए, मैं व्यास मंच पर बैठा हूं, मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आप कथा सुनोगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपको मकान बन जाएगा, आपकी नौकरी लगेगी कि नहीं, भगवान की कथा सुनने से इसकी कोई गारंटी नहीं। आपका मकान बनेगा कि नहीं, व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा, भगवान की कथा को मैं इस प्रकार की गारंटी नहीं देने वाला हूं। लेकिन एक बात की गारंटी मैं दे सकता हूं, भगवान की कथा करती क्या है। भगवान की कथा मंगल करती है, मंगल करती है। और आज जीवन में जो सबसे बड़ी कमी है वो मंगल की कमी हो गई है। आप पूछो ना किसी से, आप किसी को देखो, अच्छे से अच्छा प्रसंग हो जाए, आपको बहुत लोग मिलेंगे जिनके शकल पर 12 बज जाएगा, और कठिन से भी कठिन प्रसंग आ जाए
कठिन से भी कठिन परिस्थिति आ जाए तो बहुत ऐसे दुर्लभ लोग हैं जो मुस्कुरा करके उस कठिन से भी कठिन परिस्थिति का सामना कर जाते हैं। तो मंगल की कमी हो गई है और भगवान की कथा मंगल करती है कि मंगल करनी, उसी में बनाए रखिएगा तो ठीक रहेगा। को भी वैसे ही है। मंगल करनी काली मलहरनी, मंगल करेगी भगवान की कथा, इसकी गारंटी है। और कलयुग का जो दोष है, हर चीज में गुण दोष होता है, इस वर्तमान युग में भी कुछ दोष गुण है जिसको हरण करेगी। कौन? भगवान की कथा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप आओ, भगवान की कथा में आओ। एक पुकार हो रही है, आओ अपने कल्याण के लिए आओ, थोड़ा सा समय निकाल करके। जहां भी रहो, जैसे भी रहो, मैं मना नहीं करता है आप व्यापार मत करो, नौकरी मत करो, मकान मत बनाओ, दुनियादारी मत करो, सब करो, लेकिन उसमें भी भगवान के नाम के लिए उस कार्य के साथ साथ जिस देश में, जिस वेश में, जिस परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस वेश में, जिस वेश में परिवेश में रहो, हो राधा रमण, राधा राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा नहीं हूँ, मैं वही कथावाचक नहीं हूँ। आजकल आप लोग दूरदर्शन और ये टीवी के माध्यम से आप लोग देखते होंगे, मैं वैसा लगता हूँ क्या? मैं आपका अपना आप एकदम निजी आप समझ लो। मैं वही बात बताऊंगा जो आप जानते होंगे।
मैं ऐसी कुछ बात बताने वाला नहीं हूँ। एक बात बताना, सब लोग यहाँ बैठे हैं, भगवान का नाम लेने से, भगवान का भजन गाने से आपको कैसा अनुभव होता है बताना जरूर, कि भगवान के नाम में इतना आनंद है। अगर वो जीवन का अंग बन जाए तो ये जीवन आनंद बन जाए मेरे भाई बहन। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, नाम लेकर के देखो, नाम लेकर के देखो, कितने कितने अधम से अधम जिनको कोई छू नहीं सकता था, भगवान ने उनको पावन कर दिया, पवित्र कर दिया। भगवान के नाम ने उनको ऐसा ऐसा बना दिया, कल्पना नहीं हो सकती है। तो जहां रहो, जैसे रहो, भगवान की शरण में रहो, भगवान के नाम में रहो। और तो मैं आप लोगों पर मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, बहुत प्राउड फील करता हूँ कि दूसरी जगह तो मुझे बहुत समझाना पड़ता है, देश के कोने कोने में मैं जाता हूँ, विदेशों में भी जाता हूँ, लेकिन उत्तराखंड की धरती से अद्भुत अद्भुत लगाव है मुझे। यहाँ के लोगों के अंदर साक्षात ही देवताओं के दर्शन होते हैं। बोलिए वृंदावन के यहाँ के लोगों के अंदर में देवताओं के दर्शन होते हैं। मुझे, मैं दुनिया को नहीं जानता, आपको मैं बहुत नहीं जानता, लेकिन इतना तो जानता हूँ कि जितना आप भगवान के लिए, जितना आप भगवान की कथा के लिए करते हो, मुझे दुनिया में कहीं अन्यत्र दिखाई नहीं देता है। बोलिए आनंद गंध भगवान की जय हो। ये धरती अद्भुत है और आप वहाँ जन्म लेने वाले, तो कदाचित आप अपने जीवन में भगवान को प्रकट कर लें, भगवान के माध्यम से। तो ये कथा और कुछ करे या न करे, लेकिन मंगल करने, मंगल तो जरूर कर देगी। इसीलिए किसी ने कहा कि मंगल कर गई, किसका किसका मंगल कर गई? आप जिसको देखो उसका मंगल कर गई। ये 7 दिन तक जो कथा चलने वाली है, कितने लोगों का मंगल कर गई, आपको इसमें वर्णन आएगा। क्यों कि ये कथा बड़ी दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ जिसकी कल्पना नहीं हो सकती। जब परीक्षित महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया, और मरने का श्राप जब लग गया तो देवता लोग भी अमृत कलश लेकर के आ गए स्वर्ग से, इसलिए कि इनको पिला दो और ये कथा हमें सुना दो। लेकिन सुखदेव जी ने कहा नहीं, आप व्यापार करने आए हैं और इस व्यापार आपको इस अमृत के बदले ये कथा नहीं दी जा सकती। क्यों? ये कथा अमृत से भी इसकी तुलना नहीं हो सकती। कथा भगवान की क्या है? अमृत की कल्पना स्वर्ग में की गई, सागर में की गई, चंद्रमा में की गई, लेकिन अमृत कहीं नहीं है। अमृत एक जगह है, भगवान की कथा। गोपी गीत में व्यास जी वर्णन करते हैं, तब कथा मृतम ताप्त जीवनम ही अमृत है, ये अमृत है। और जिस अमृत के बारे में आप सोचते हैं वह अमृत अमृत नहीं है। तो इसलिए भक्त ने भजन गाया, और मैं कभी कभी जो भजन है अच्छे अच्छे उनको गाने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, भले 2 शब्द सुनाऊं, लेकिन हमें लगता है कि भजन आपके हृदय तक जाता होगा। एक भक्त ने कहा कि जीवन क्या है? अमृत ही जीवन है, और अमृत निकल गया। अमृत का ये गुण है जो मुर्दे को भी जिंदा कर दे। और इस मोह निशा में सब लोग सोने वाले हैं, ये सारे जिंदा जो लोग समझ रहे हैं अपने आप को, वो वस्तुतः मरे हुए हैं। जिंदा कौन है? जिसको भगवान के प्रति जागरूकता है, जिसको सत्संग के प्रति जागरूकता है, जिसको अपने दीन, अपने ईमान, अपने धर्म के प्रति, अपने स्वाभिमान, अपने समाज के प्रति जागरूकता है, वस्तुतः वही जिंदा है। बाकी लोग जिंदा नहीं है। और अमृत है, भगवान का नाम अमृत। अमृत कहाँ है?
आइए मैं अमृत आपको दर्शन कराता हूँ। और कथा में जब बैठिए तो नियम है हाथ बांध के और पैर बांध करके नहीं बैठना चाहिए, बिल्कुल हृदय खोल करके। और शरीर के बाहरी अंगों को थोड़ी देर आपको बैठने में दिक्कत जरूर होती होगी, लेकिन कल से अभ्यास में होगा। प्रयास करो थोड़ी देर। जितासनो जित श्वासो जित मनः जितेंद्रियः। थोड़ी देर आसन हम तो थोड़ा मंच पर इधर उधर हिल डुल लेते हैं, लेकिन आपसे कहते हैं एक जगह अस्थिर बैठ करके सुनो। तो बंधन खोल करके बैठो और अमृत का आस्वादन नहीं, एक बूंद जो मिल जाए। और अमृत है हरि नाम जगत में। देखते हैं इसे छोड़ विष पीना क्या। इसको छोड़ करके भगवान के नाम को छोड़ करके पिबत राम नाम अमृतम। और अमृत की कथा कुछ ऐसी है कि जिन्होंने ये कथा सुन लिया मानो उन्होंने अमृत पान कर लिया। अमृत कहीं और नहीं महाराज जी। और आप सुनो, दुनिया में जितनी भी प्रकार की नशा हो सकती है, कि दुनियादारी की नशा से ऊपर ये नशा है जिसको भक्ति का, भगवान के नाम की जिसको नशा हो गई, दुनिया की कोई नशा उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या। तो हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो भगवान जी ताली बजाइए और अमृत का आस्वादन कीजिए धीरे धीरे। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। 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 और ध्यान से अपने जीवन के कार्यक्रम को, जीवन की रचना को देखो। 2 ही दिन है आपके पास। कितने दिन? एक दिन जन्म होता है और एक दिन मरण होता है। और कोई संकोच नहीं है। मरण जो है दुख का विषय लोगों ने बनाया और जन्म को आनंद का विषय बनाया। लेकर के आए थे 2 ही दिन ऊपर वाले के पास से, तीसरा दिन किसी के पास। ये जिसको आप समझ रहे हैं कि हमारे पास बहुत समय है, मैं जो चाहूंगा कर सकूंगा, ऐसा संभव नहीं है। ये ठीक 2 दिन है, ये 2 दिनों में ही करना है। हरि नाम नहीं, ऐसा ही बताओगे भाई। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। देखिए हमारा भले नियम से बदल गया है। हाँ, काल सदा अपने रस डोले। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जैसे जन्म हुआ है, एक दिन वो भी होगा।
जाने कब सर यही को